नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शालिनी। हमारे कहानी मिरर इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कहानियाँ जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। तो चलिए एक और सफर पर चलते हैं, एक नई कहानी के साथ। हाईवे के सुनसान ढाबे की डरावनी कहानी। रात के लगभग 2 बजे थे। घने जंगलों के बीच से गुजरता हुआ राजस्थान का एक सुनसान हाईवे। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद की हल्की रोशनी रास्ते को और रहस्यमयी बना रही थी। ट्रक ड्राइवर अर्जुन, जो अपने सामान को समय पर पहुंचाने की जल्दी में था, थकावट और भूख से बेहाल था। तभी उसे दूर एक सुनसान ढाबे की हल्की रोशनी नजर आई। अर्जुन ने ढाबे के पास ट्रक रोका। ढाबा सुनसान था, पर किसी कारणवश वहां से आती हल्की हल्की खुशबू ने उसे अंदर जाने के लिए मजबूर कर दिया। ढाबा बाहर से काफी पुराना और जर्जर लग रहा था। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा अजीब था। दीवारों पर पुराने धुंधले पोस्टर चिपके हुए थे। वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें लाल और चेहरा भावशून्य था, एक कोने में बैठा हुआ था। क्या चाहिए? बूढ़े ने धीमी लेकिन गूंजती आवाज में पूछा। अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, कुछ खाने को मिलेगा? बूढ़े ने बिना कुछ बोले एक थाली परोसी, जिसमें गर्म रोटी और सब्जी थी। भूख से परेशान अर्जुन ने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। खाना खाते खाते अर्जुन ने महसूस किया कि ढाबे के कोने से किसी की आंखें उसे घूर रही हैं। उसने उधर देखा तो एक परछाई तेजी से गायब हो गई। यह जगह अजीब है, उसने खुद से कहा। खाना खत्म करके उसने बूढ़े को पैसे देने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े ने पैसे लेने से मना कर दिया। रात को ज्यादा देर यहाँ मत रुकना, बूढ़े ने कहा और धीरे धीरे ढाबे के अंदर के अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक की तरफ बढ़ा। जैसे ही अर्जुन ने ट्रक स्टार्ट किया, उसे किसी महिला की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज ढाबे के पीछे से आ रही थी। अर्जुन ने सोचा कि शायद कोई मदद के लिए पुकार रहा है। वह आवाज की दिशा में चल पड़ा। ढाबे के पीछे एक पुराना कुआं था। कुएं के पास उसे सफेद साड़ी में एक महिला खड़ी दिखी। महिला की लंबी खुली जुल्फें और झुकी हुई नजरें उसे डरावनी और रहस्यमयी बना रही थी। आप कौन हैं? और यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा। महिला ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। अर्जुन के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। अर्जुन तेजी से ट्रक की ओर भागा और ट्रक स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक चलाना शुरू किया, उसे लगा कि ट्रक का वजन बढ़ गया है। पीछे मुड़कर देखा तो वही महिला ट्रक के पीछे लटकी हुई थी। अर्जुन ने डर के मारे ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन महिला का अक्स उसके रियर व्यू मिरर में बार बार दिखाई दे रहा था। तभी ट्रक अचानक रुक गया। अर्जुन ने ट्रक से उतरकर इंजन चेक करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह नीचे झुका, किसी ने उसके कंधे पर जोर से हाथ रखा। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। मैंने कहा था, यहाँ से जल्दी निकल जाओ, बूढ़े ने सख्त लहजे में कहा। अर्जुन ने डरते हुए बूढ़े से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? यह महिला कौन है? बूढ़े ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह ढाबा अब सिर्फ नाम का ढाबा है। यहाँ 10 साल पहले एक भयानक घटना हुई थी। एक महिला, जिसका नाम रूपा था, यहाँ काम करती थी। वह बेहद खूबसूरत थी,
लेकिन उसके साथ एक दिन कुछ ट्रक ड्राइवरों ने बुरा व्यवहार किया और उसे इस कुएं में धकेल दिया। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। जो भी यहाँ रुकता है वह उसे अपना शिकार बना लेती है। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा, लेकिन आप यहाँ क्यों हैं? बूढ़ा उदास होकर बोला, मैं रूपा का पिता हूँ। मैं उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए यहाँ रहता हूँ, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाया। तभी हवा तेज हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अर्जुन ने देखा कि रूपा की आत्मा उनके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। रूपा की आत्मा ने गुस्से में कहा, मेरे साथ जो हुआ उसका बदला अभी अधूरा है। हर इंसान को उसी दर्द से गुजरना होगा जिससे मैं गुजरी हूँ। अर्जुन ने डरते हुए कहा, तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। तभी बूढ़े ने अपनी जेब से एक पवित्र माला निकाली और उसे रूपा की आत्मा की ओर बढ़ाया। उसने कहा, रूपा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हें शांति चाहिए, बदला नहीं। बूढ़े की बात सुनकर रूपा की आत्मा कुछ पल के लिए शांत हो गई। रूपा ने अपने पिता की ओर देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी पीड़ा में अंधी हो गई थी। अब मैं शांति से जाना चाहती हूँ, उसने कहा। बूढ़े ने माला उसके ऊपर फेंकी और देखते ही देखते रूपा की आत्मा एक तेज रोशनी में बदलकर गायब हो गई। अर्जुन की सीख। अर्जुन ने इस घटना के बाद कभी भी रात को सुनसान जगहों पर रुकने की हिम्मत नहीं की। वह जान गया था कि इस दुनिया में ऐसी शक्तियां हैं जो इंसान की समझ से परे हैं। ढाबा अब पूरी तरह से खंडहर बन चुका है और लोग वहां जाने से डरते हैं। अर्जुन ने उस रात की घटना को अपने दोस्तों को सुनाया और वह कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अज्ञात से हमेशा सतर्क रहना चाहिए और कभी भी किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंसान का कर्म ही उसकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे कहानी मिरर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कहानी की दुनिया का हिस्सा बने। जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।